बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुशामदीद कहेंगे। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप फैमिली विज़िट वीज़ा जो है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपकी फ़ैमिली सऊदी अरब में विज़िट वीज़ा पर आई हुई है, तो उसके कौन से ऐसे ईज़ी तरीके हैं जिससे आप अपने फैमिली जो विज़िट वीज़ा है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। चाहे आपके पास सिंगल एंट्री वीज़ा है, चाहे आपके पास मल्टी एंट्री वीज़ा है, उसके स्टेप्स के बारे में आज आपको बताएंगे। सिंगल एंट्री वीज़ा जो है वो आपका एक्सटेंड हो सकता है 180 दिन तक का, और इसको जो है आपने क्या 7 दिन के पहले आप कर सकते हैं या एक्सपायर होने के 3 दिन बाद कर सकते हैं। इवन अगर आपका इकामा एक्सपायर भी हो गया तब भी आप विज़िट वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है इसके एक्सटेंशन के बारे में। सबसे पहले तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस करवाना है, और मेडिकल इंश्योरेंस आप किसी भी अच्छी कंपनी से करवा सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी कंपनी की इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, जैसे सपोज आप अलराजी तकाफुल की इंश्योरेंस करवाते हैं, तो अलराजी तकाफुल की आप वेबसाइट पर जाएंगे, अपनी इंश्योरेंस बुक कर लेंगे। ज़्यादा अमाउंट की नहीं होती है, चंद चंद रियाल की होती है, वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपने एक्सटेंशन फ़ीस होती है जो पर पर्सन के हिसाब से आपने 100 रियाल जमा करवाना होती है। और अगर आप जो है 3 दिन यानी कि वीज़ा एक्सपायर होने के 3 दिन के बाद करते हैं तो 500 रियाल और एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि आपको लेट फ़ीस होगा। ठीक है, और ये 2024 की आपको तमाम डिटेल्स बता रहा हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये आपने फ़ीस भी आपने जमा करवा दी, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए या सद्दात के ज़रिए जब आपने करवा दी और इंश्योरेंस भी करवा दी, उसके बाद अपने ऑप्शन में लॉगिन करना है, आपने सर्विसेज के ऑप्शन में जाना है, फैमिली मेम्बर सर्विसेज को क्लिक करना है। वहाँ पे आपके जो बंदे विज़िट पर आए होंगे उनकी डिटेल वहाँ पे शो हो रही होगी। आपने एक्सटेंड विज़िट पर जो विज़िट वीज़ा है उस पर क्लिक करते हुए प्रोसीड के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपने इंश्योरेंस और जो वीज़ा की फ़ीस पे की होगी तो एक्सटेंड पर क्लिक करते ही आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाएगा। कितने दिन के लिए होगा? 30 दिन के लिए, क्योंकि सिंगल एंट्री वीज़ा है, तो सिंगल एंट्री वीज़ा हर महीने आपको एक्सटेंड करना होता है। मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़े का भी सेम प्रोसीजर है, बस वो मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा जो है वो 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड होता है। ठीक है, अगर आपने जो है इसको ऑनलाइन एक्सटेंड करते हुए आपके पास ऑप्शन जो है वो एरर आता है, तो फिर उसके बाद कौन सी 2 और मज़ीद ऑप्शन हैं आपके पास कि आप उसको जो है वो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे जो दूसरी ऑप्शन होती है वो तवासुल सर्विस की है। उसके आपने जो एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, वीज़ा होल्डर के पासपोर्ट की कॉपी और वीज़ा डिटेल जो अक्षर से है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, इंश्योरेंस की डिटेल। इन तमाम पेपर्स को आपने एक ही फ़ाइल में स्कैन कर लेना है, यानी कि एक फ़ाइल उसकी जो है पीडीएफ की बना लेनी है। उसके बाद आपने अबशर पोर्टल में ही जाना है, सर्विसेज पर क्लिक करते हुए माई सर्विसेज, फिर पासपोर्ट पर क्लिक करना है और फिर तवासुल सर्विस पे क्लिक करना है। ठीक है, और स्टार्ट अ न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हुए आपने जो है वो तमाम जो फॉर्म है उसको फिल कर लेना है और पीडीएफ को अटैच कर देना है। 24 घंटे का वेट करें, आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे? आपने उसी तरह ऑप्शन में जाना है, फिर जर्नल सर्विसेज में जाके पासपोर्ट और फिर तवासुल में इंक्वायर फॉर रिक्वेस्ट पर करते हुए वहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस आ रहा होगा। ये तमाम चीज़ें भी नहीं होती तो आखिरी ऑप्शन आपके पास होती है कि आप इस्तकदाम के थ्रू जो है आप करवा सकते हैं, यानी कि आप इस्तकदाम के थ्रू जो है अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। उससे क्या करना है, आपने इस्तकदाम की अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, पासपोर्ट, इकामा, मेडिकल इंश्योरेंस, तमाम चीज़ें, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, ये तमाम चीज़ें लेके आपने जब आज़ाद के ऑफिस चले जाना है अपॉइंटमेंट वाले दिन, और काउंटर पे जाके आपने तमाम जो है उसकी चीज़ें जो है वहाँ जमा करवा देनी है। जो इमरजेंसी केसेस में 15 दिन की जो अप्रूवल है नॉर्मली वहाँ पर दे दी जाती है। ये है लेटेस्ट प्रोसीजर, ये हैं तमाम तरीक़ाकार। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।